हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, रिन्यूएबल सेक्टर की दिग्गज कंपनी सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड को लेकर के एक ऐसी बैड न्यूज निकल के आ रही है जिसकी वजह से कल का मार्केट जैसे ही ओपन होगा इसका प्राइस आपको पूरी तरीके से गिरता हुआ नजर आएगा। हमने देखा है कि सुजलॉन एनर्जी वो अपने इन्वेस्टरों को एक साल के अंदर 400 से 500% का रिटर्न देकर के मल्टीबैगर साबित हुई है। और सुजलॉन एनर्जी जो है वो आपके रिन्यूएबल सेक्टर की बहुत ही बड़ी कंपनी होने वाली है आने वाले समय में। लेकिन उसको लेकर के एक ऐसी बहुत बड़ी बैड न्यूज निकल के आ रही है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि कल का जो मार्केट होगा वो आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा गिरता हुआ नजर आएगा। और आपका जो है जितना भी आपका ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता हुआ दिख रहा है ये आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव जा सकता है। तो उसी के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर वो क्या न्यूज निकल के आ रहा है। तो पूरे न्यूज के बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सुजलॉन एनर्जी की अगर आज की बात करते हैं तो आप देखिए लगभग 5% से आपका ये जंप किया आज की आज। वहीं अगर 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में आपका ये 10.5% तेजी दिखा चुका है। लेकिन अगर एक साल की बात करते हैं तो एक साल में देखिए ये 400% से भी ऊपर का आपको रिटर्न दे चुका है। लेकिन इसको लेकर के ऐसी बैड न्यूज निकल के आई है कि जिसकी वजह से ये कल का दिन आपको बहुत ज्यादा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखता हुआ मिलेगा। और ये जो न्यूज है वो आपका मार्केट बंद होने के बाद अभी रात को आई है जिसकी वजह से कल के मार्केट में ये पूरी तरीके से अफेक्ट करेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि न्यूज क्या निकल के आई इसके बारे में। तो ये देखिए हम सुजलॉन एनर्जी के न्यूज पे आ गए। तो देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सुजलॉन एनर्जी पर लगाया 260 करोड़ रुपए का जुर्माना। अब देखिए 260 करोड़ रुपया का जुर्माना लग गया इस कंपनी पे और इनकम टैक्स ने इस पे लगा दिया है। तो इसी की वजह से इसका जो कल का प्राइस होगा वो बहुत ज्यादा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ मिल सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा इसको जो जुर्माना झेलना पड़ेगा जिसकी वजह से आपका प्राइस जो है वो पूरी तरीके से सेंसिटिव रहेगा और इफेक्टिव करेगा। जितने भी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अपना इन्वेस्ट किया है वो प्राइस गिरने से पहले उसमें से बेच के निकलना चाहेंगे और इसी बेचने के चक्कर में इसका मार्केट जो है वो पूरी तरीके से आपको गिरता हुआ नजर आएगा। अब चलिए पूरे न्यूज को देखते हैं कि आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पर क्यों लगाया 260 करोड़ रुपए का आपका ये जुर्माना जो लगा है वो सुजलॉन एनर्जी पे क्यों लगाया। तो देखिए इसके न्यूज के बारे में आगे। तो देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करने वाली सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 260.35 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नेशनल फेलोशिप असेसमेंट सेंटर ने असेसमेंट ईयर 2016-17 और 17-18 के मामले में यह कार्रवाई की है। यह पेनाल्टी गुडविल पर आधारित डिप्रिसिएशन के क्लेम को अस्वीकार करने से जुड़ा है। अब देखिए, ये जो कार्रवाई हुई है वो आपका 2016 से 2018 के बीच में हुई है, उसको लेकर के हुई है। और ये किस लिए हुई है? क्योंकि ये जो है वो आपका डिप्रिसिएशन के क्लेम को अस्वीकार किया था आपका, जिसकी वजह से हुई है। और ये जो है वो आपका 260.35 करोड़ का हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा आपको ये जुर्माना लगा है। और ये आपका जुर्माना आज का नहीं है, 2016 से 2018 के बीच में जो इसने किया था डिप्रिसिएशन क्लेम जो किया था उसको अस्वीकार कर दिया इसने और इसी के चलते इस पर जुर्माना लगाया। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं कि कंपनी का इस पर क्या स्टैंड है तो देखिए, हालांकि कंपनी ने पेनाल्टी के आदेश पर आपत्ति जताई है। सुजलॉन ने कहा है कि पहले के न्यायिक आदेशों का ध्यान में रखते हुए कंपनी का मानना है कि जब तक इस सिलसिले में अपील पर सुनवाई पूरी नहीं की जाती है तब तक पेनाल्टी की कार्रवाई को रोक कर रखा जाना चाहिए। कंपनी का कहना है कि इस सिलसिले में अपील फिलहाल ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग है, लिहाजा उसकी नजर में पेनाल्टी ऑर्डर उचित नहीं है। कंपनी कह रही है कि ये जो आपका पेनाल्टी लगा है ये सही नहीं लगा। अब जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी पे पेनाल्टी लगेगा वो सही तो मानेगी नहीं। ये भी कह रही है कि ये जो कंपनी में जो पेनाल्टी लगा है वो गलत लगा है और इसको इसने जो वो ट्रिब्यूनल कोर्ट में आपका अपील कर दिया है। और अब जब तक अपील नहीं पूरी तरीके से क्लियर हो जाती तब तक ये जो है पेनाल्टी वो ऑर्डर देना सही नहीं रहेगा। इसको जो है वो कह रही है कि रोक कर रखा जाना चाहिए। तो कंपनी की तरफ से ये दावा है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हमारा जो डिप्रिसिएशन क्लेम था वो पूरी तरीके से सही था, जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अस्वीकार कर दिया है। लेकिन ये जो है वो ट्रिब्यूनल में चली गई है आपका, जहां पे रिजॉल्व होता है, जितनी भी कंपनियों का डिस्प्यूट होता है तो वहां पे चली गई है और कह रही है कि जब तक वहां से आपका रिजॉल्व नहीं होगा तब तक ये ऑर्डर जो अभी आया है पेनाल्टी का वो सही नहीं है। अगर हम आगे कंपनी के बयान के बारे में बात करें तो देखिए, सुजलॉन एनर्जी के बयान में कहा गया है कंपनी अपीलेंट न्यायिक फोरम के सामने पेनाल्टी को चुनौती देने की प्रक्रिया में है और केस के तथ्यों के आधार पर उसे अपने पक्ष का बचाव कर लेने का पूरा भरोसा है। पेनाल्टी के बारे में कंपनी ने बताया कि क्लेम अस्वीकार करने से संबंधित सेक्शन 14A के तहत 35.11 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि सेक्शन 32(1) के तहत गुडविल से जुड़े डिप्रिसिएशन को अस्वीकार करने को लेकर 132.48 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा लेट पेमेंट के मामले में पेनाल्टी लगाई गई है। यानी कि कंपनी कह रही है कि अभी जो हम वो अपने अपीलेंट के फोरम में चले गए, जहां पे हमें लग रहा है कि ये तथ्यों के आधार पर हम जो है वो पूरी तरीके से हमारे पक्ष में रहेगी और हम जीत जाएंगे। उसने कहा है कि 14A जो है वो उसके तहत 35.11 करोड़ का लगा है, 32(1) के तहत इसका जो लगा है वो आपका 132.48 करोड़ लगा है और बाकी जो है वो आपका लेट पेमेंट की तरफ पेनाल्टी लगा है। तो ये पूरी कंपनी का कहना है कि हम पूरी तरीके से पूरे कॉन्शियस है कि हम जो है इस कंपनी में आपका जीत जाएंगे। ये जो मामला जो आपका इनकम टैक्स के साथ चल रहा है 200 आपका 60 करोड़ का, उसमें हम जीत जाएंगे और हमें कोई नहीं देना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो ये न्यूज निकल के आई है जिसकी वजह से इसका प्राइस जो होगा आपको कल ज्यादा बहुत ज्यादा आपको मूवमेंट देखता हुआ मिलेगा और ये जो मूवमेंट होगा वो आपका इसकी वजह से पूरी तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं कि आज इतना ज्यादा तेजी देखने को मिला 5% के आसपास, तो अचानक से कल कैसे आपका देखने को मिलेगा इतना ज्यादा? और अगर इसका असर आज क्यों नहीं हुआ? तो आज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जैसे ही मार्केट बंद हुआ उसके बाद रात को 8 बजे के करीब इसका न्यूज निकल के आया और ये जो न्यूज है वो आपका कल के मार्केट को अफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से आज के मार्केट में कुछ नहीं देखने को मिला। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके बिजनेस को, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके फंडामेंटल को देखेंगे कि ये फंडामेंटल कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये हम कंपनी के बिजनेस पे आ गए। तो आप देख सकते हो
कंपनी आपका रिन्यूएबल एनर्जी में, जो आपका विंड एनर्जी में आपका लीडिंग कंपनी है। अगर हम बात करें तो इसके ऊपर देखिए 28 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, 12,860 प्लस आपका इंस्टॉल कर चुकी है विंड एनर्जी प्लांट, और आपका देखिए 53.75 टेरावाट मेगावाट का आपका ये जनरेट कर चुकी है, पर ईयर जनरेट करती है, और 14 प्लस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो आप देख सकते हो कि आपका जो विंड एनर्जी के सेक्टर में आपका ये 28 साल से काम कर रही है, और आपका देखिए 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अगर हम बात करते हैं तो आपका देखिए धीरे धीरे इसका जो साइज भी बढ़ाते गई है, आपका रोटर डायमीटर का साइज देखिए लगातार जो है वो आपका बढ़ाते गई है कंपनी, और अपना जो है कैपेसिटी बढ़ाते गई है। अब चलिए हम सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के फंडामेंटल के बारे में देख लेते हैं, और इसके हम प्रॉफिट एंड सेल्स को देखते हैं। तो सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड देखिए, जो अभी 40 रुपया 40 पैसे पे आपका ट्रेड कर रहा है, वो आपका आज का दिन 4 रुपये 94 तेजी देखने को मिला। और ये तेजी इसलिए हो पाया क्योंकि ये जो न्यूज है वो आपका मार्केट बंद होने के बाद निकल का है। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 54,505 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि आपका इस मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप है। अगर हम आरओसीई की बात करते हैं तो 20.8% से बढ़ रहा है, और वहीं अगर हम बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 2.53 रुपीज का बुक वैल्यू, और ईपीएस 0.53 इसका ईपीएस है। वहीं हाई और लो की बात करते हैं तो 50.7 रुपया इसका हाई गया, और 7.85 रुपया इसका लो गया। तो आप देख सकते हो इस जो कंपनी है वो आपका 54,505 करोड़ का स्ट्रॉन्ग आपका मार्केट कैप लेकर के बैठी है, और आपका मात्र है जो वो 40 रुपया 40 पैसे में मिल रही है। लेकिन इसका जो प्राइस होगा वो कल डेफिनेटली आपका बहुत ही ज्यादा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मुझे तो यहाँ तक लग रहा है कि ये आपका लोअर सर्किट पे टच कर सकता है, इतनी बड़ी जो आपका नेगेटिव न्यूज निकल के आई। अब चलिए हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट को थोड़ा देख लेते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट ये कैसे परफॉर्म किया है। लेकिन देखिए इसका एक साल का चार्ट पैटर्न कितना ज्यादा अपर डायरेक्शन में मूवमेंट किया, लेकिन कल आपको ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। इसको लेकर के आप विजिलेंट रहिएगा। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सेल्स देखिए इसका लगातार जो वो सेल्स आपका बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो आपका बहुत ज्यादा बढ़ा है, और आपके इन्वेस्टरों को एक साल में आपका 400% का रिटर्न दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए लगातार इसका बढ़ता गया है, जिसकी वजह से रिटर्न हो पाया। अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी आपका देखिए नेगेटिव से आपका पॉजिटिव में आया, जहां पे ये देखिए 2020 और 21 में नेगेटिव चल रहे थे। आपका देखिए दिसंबर 2023 में आपका 203 करोड़ का आपका पॉजिटिव में आ चुका है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं ईयर ऑन बेसिस में प्रॉफिट एंड लॉस को। तो देखिए सेल्स की अगर बात करते हैं तो सेल्स पे इसका लगातार बढ़ता गया है। आपका देख सकते हो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये भी आपका बढ़ता गया है, और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट तो ये भी आपका देखिए नेगेटिव से आपका पॉजिटिव में आया है, और आप देख सकते हो कि 506 करोड़ का नेगेटिव था, उसके बाद अभी जो है वो 726 करोड़ का पॉजिटिव में चल रहा है। तो आप देख सकते हो। अब चलिए हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो आप देख सकते हो प्रमोटर के पास जो है वो आपका 13.28% का स्टेक है। वहीं अगर एफआईआई की बात करते हैं तो इनके पास 17.83% का स्टेक है। डीआईआई की बात करते हैं तो 6.16% का स्टेक है, और गवर्नमेंट ने भी इसमें जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट कर रखा था, लेकिन बाद में इसको जो है वो आपका खत्म कर दी। इन्वेस्टमेंट इसका 0.02% का था जून 2023 में, उसके बाद ये अपना घटा लिया। ठीक है। अगर हम बात करते हैं पब्लिक के पास, तो पब्लिक के पास देखिए 62.74% का स्टेक है। अब यही जो सबसे ज्यादा पब्लिक के पास स्टेक है, इसी वजह से कल इसमें जो है वो बहुत ज्यादा आपको भूचाल देखने को मिलेगा, और आपका नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि जितना ज्यादा पब्लिक के पास शेयर रहता है उतना ज्यादा न्यूज से अफेक्टेड होता है, क्योंकि प्रमोटर को न्यूज से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पब्लिक के पास अगर ज्यादा स्टेक है तो जैसे ही कोई नेगेटिव न्यूज आया, कंपनी में जितने भी ज्यादा पब्लिक होंगे वो सब इसको बेचने लगेंगे, और इसका प्राइस जो है वो नेगेटिव में चला जाता है। तो ये पूरी न्यूज निकल के आ रही है आपका जो है वो सुजलॉन एनर्जी की तरफ से, कि इस पे जो इतना ज्यादा 260 करोड़ का पेनल्टी लगा दिया गया, जिसकी वजह से कल का मार्केट में आपको ये बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव आपका डायरेक्शन में मूवमेंट देखता हुआ मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप भी सुजलॉन एनर्जी के इन्वेस्टर हैं तो आप इस न्यूज को देख करके पूरी तरीके से सतर्क हो जाइए, और अगर जैसे ही कल आपको नेगेटिव डायरेक्शन में जाता हुआ थोड़ा सा भी नजर आए तो आप पहले से ही बेच करके प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइए, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा नीचे गिर सकता हुआ। ठीक है। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज थी जो आपका सुजलॉन एनर्जी की तरफ से निकल के आ रही है। तो दोस्तों ऐसे ही न्यूज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।